जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर एंड इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी के लिए मैथ की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक ना, ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 है दोस्तों। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक करवा रखा हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट भी मैं जल्द से जल्द बना दूंगा सभी का, तो आप लोगों को खोजने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों। ठीक ना, उससे पहले बता दें, जो भी बंदे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना, अभी न्यू क्लास से स्टार्ट हुआ है एमआर का और कोस्ट गार्ड डीवी का, तो जो भी आपके दोस्त नहीं जुड़े होंगे क्लास में, जुड़ जाएंगे फटाफट से। लाइक का हमें 500 प्लस लाइक इस वीडियो पे हो जानी चाहिए। अब कैसे होना है आप लोग समझो। चलिए आते हैं टॉपिक पर, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। इफ ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ए पोल। ठीक ना, इंग्लिश वाले आप लोग अब खुद से इंग्लिश पढ़ के आप लोग समझ लेना। ठीक ना, बाकी बात हम हिंदी में बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथ बहुत ईजी है जब क्वेश्चन को समझ जाते हो। यहाँ पे बोल रहा है कि 300 मीटर का लंबी एक रेलगाड़ी जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बोल रहा है कि एक खंबा को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ दे दिया गया है। ठीक ना, वो चीज़ को आप लोग को देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पर आप लोग को दिया है ना दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग को यहाँ पर दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप लोग को चाल दे दिया है दोस्तों। क्या दे दिया है, चाल आप लोग को दे दिया है। क्या दे दिया आप लोग को दोस्तों, चाल दे दिया है। क्या दे दिया आप लोग को, चाल दे दिया है। कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोग का चाल दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक, इस बात को आप लोग समझिएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो यहाँ पर बात आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में आप लोग को सबसे इसको मीटर प्रति सेकेंड में आप लोग सबसे पहले चेंज कर लो। क्या, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लो। देखो आप ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोग को 5/18 से क्या करना होता है, गुना करना होता है उसमें। तो 72 में क्या करेंगे हम, 5/18 से क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अभी ये कट जाएगा दोस्तों, कितने मरतबे, 18 चौक 72, 4 मरतबे कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों हमारे पास जो चाल आ चुका है वो क्या आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास चाल आ चुका है। मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फटाफट से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, बार बार ये बात मैं नहीं बोलूँगा। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ चुका है। हमसे पूछ रहा है क्या दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। हम लोग को जो निकालना है दोस्तों, टाइम निकालना है। ठीक ना, तो टाइम निकालने के लिए हमको यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक ना, समय निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला है आप लोग यहाँ पर देखिएगा, वो होता है दूरी बटा में क्या होगा दोस्तों, चाल होगा। ठीक ना, क्या होगा, दूरी बटा में चाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, ये ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इस फार्मूला को। तो यहाँ पे आप लोग को दूरी दे दिया है। देखिए यहाँ पर 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो यहाँ पे आप लोग को 300 मीटर ये क्या हो गई, दूरी हो गई। क्या हो गया, दूरी हो गया दोस्तों। ठीक ना, बाकी बात अभी हम चाल निकाल लिए थे, 72 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए थे, तो हमारे पास क्या आ गया था, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग के पास दोनों चीज मौजूद है। ये तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो जो दूरी है, तो दूरी की जगह पे आप लोग क्या रख दो, यहाँ पर 300 हमने रख दिया। ठीक, बटा में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आगे जो देखेगा आप लोगों को क्या रखना है आगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप लोग 20 मीटर प्रति सेकंड चाल है, तो चाल की जगह पर 20 यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब दोस्तों ये हमारा जो है कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 2 से कट जाएगा कितना मरतबे, 15 मरतबे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 सेकेंड हो जाएगा। ठीक ना, 15 यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 सेकेंड आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 15 सेकेंड लगेगा एक खंबे को पार करने में। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा क्वेश्चन को समझने में, तो कमेंट सेक्शन खाली है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग को। टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा प्लीज आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। एक त्रिभुज का कोण 82 डिग्री है। ठीक, अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। आपसे बन रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाइए और आंसर कमेंट में पहले कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे देखिएगा।
इंग्लिश वाला आप लोग पढ़ लो इंग्लिश में, बार बार पढ़ूंगा नहीं मैं इंग्लिश में, ठीक ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जैसे कि एक त्रिभुज हो गया, ये देखो ये होता है त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसमें कि आप लोग को कुछ मान लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए हो गया सी। तो आप लोग को एक कोण दिया है, जैसे कि हम ये सी वाला ही को मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को कितना डिग्री दे दिया है, ये आप लोग को 82 डिग्री आप लोग को दोस्तों दे दिया। बाकी बात ये कोण और ये कोण आप लोग को पता नहीं है, तो ये कोण निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले दोनों कोण का पहले निकाल लेंगे योग, दोनों कोण का योग निकाल लेंगे। ये कोण को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज का जो तीनों कोण का योग जो होता है दोस्तों, वो होता है 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो वह सिंपली 180 डिग्री में से 82 डिग्री को घटाएंगे तो हम दोनों को ये दोनों का योग पता चल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग के पास यहाँ पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप लोग को हम यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं, जैसे कि आप लोग को उसके आगे बोला है कि दो कोण का अनुपात, जैसे कि एक कोण ये था हमारे पास, ये देख लो, एक कोण ये और एक कोण, तो ये दोनों का अनुपात दिया है। इसका मतलब समझो कि ये 2x है और ये हमारा पास क्या है 5x है, ठीक है, मान लिए, ठीक है ना। ये 2:5 में रहेगा तो समझ जाओ कि इसको हम 2x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारे पास 2x हो गया दोस्तों और इधर हो गया 5x हो गया, ठीक है, दो कोण हो गया, ठीक है हमारे पास। और यहाँ पे क्या है, टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री हमने लिख दिया, ठीक ना। और एक कोण का योग हमें पास दिया है ना, एक कोण का योग हमारे पास दिया है, कितना डिग्री दिया है दोस्तों, 82 डिग्री दिया है। तो इसमें से -82 डिग्री हम करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास दो कोणों का योग आ जाएगा। एक कोण का योग यहाँ पर हमने घटा दिए 180 में से, तो दो कोणों का योग तो यहाँ पे आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 98 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। और इसको जोड़ो 2x 5x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 14 मरतबे, देख लो x का वैल्यू हमारे पास 14 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास 14 आ चुका है। अब हमसे पूछता है कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण को है, तो दो कोण हमारे पास दिया यहाँ पर, एक तो 2x दिया था, ठीक 2x दिया था, दूसरा हमारे पास क्या दिया था 5x दिया था। तो 2x छोटा हुआ कि 5x छोटा हुआ, तो ऑब्वियसली कि 2x छोटा हुआ दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2x हो गया हमारे पास सबसे छोटा कोण, तो लिख देना सबसे छोटा कोण, ठीक ना, सबसे छोटा कोण, ठीक ना, सबसे छोटा कोण लिख देना यहाँ पर आप लोग, कोण बराबर लिखना क्या हो जाएगा 2x, ठीक। और x का वैल्यू भी हम लोग निकाल लें, कहाँ निकालें, यहाँ पे निकालें, देखो 14 आया, कितना आया 14, तो x की जगह पर क्या रख देना, यहाँ पर 14 रख देना, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 डिग्री। देखो 28 डिग्री आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे सी पर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिख रहा होगा, ये 28 डिग्री, ये देखो, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को समझ लिए होगा, जैसे जैसे बनाते चल रहा हूँ हाली हाली नोट करना या स्क्रीनशॉट लेके चलते रहना, ठीक ना। आई होप कि ये भी चीज़ समझ गया होगा, कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी ही सवाल ये भी था, ठीक ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक, सबसे छोटा कोण, ठीक। अब दोस्तों हम चलिए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल को। तीसरा सवाल यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, किसी शंकु का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, उसकी तिरछी ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कि दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो है डी, ठीक ना, डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर आप लोग को दे दिया है। तो डायमीटर से सबसे पहले तो आप लोग रेडियस निकालना होगा, मतलब त्रिज्या निकालना होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा d/2 होता है। डी आपको कितना दिया है 1.4 दिया है, ठीक है, तो 1.4 बाई में 2 करेंगे, इससे कट जाओ, कितना मतलब कट जाएगा 0.7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0.7, हमने रेडियस निकाल लिए, ठीक ना। तो हमारे पास r पता चल चुका है कितना है 0.7, और यहाँ पर तिरछी ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं l बोलते हैं तिरछी ऊंचाई को, ठीक ना, तिरछी ऊंचाई को l बोलते हैं। तो l हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर आप लोग को दे दिया है। तो पूछता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr_l। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr_l। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ तक फटाफट आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। अब देखिए शंकु का क्या करना है, हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है πr_l। क्या होता है πr_l। यहाँ पर शंकु लगा लेना आप लोग, ठीक ना, और याद कर लेना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। बाकी बात जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ठीक ना, क्षेत्रमिति हो गया या त्रिकोणमिति हो गया या जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ने नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड के अंदर, वो सब कुछ डिटेल में चलेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस धैर्य बना कर रखिएगा। एग्जाम से पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे, बस आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अभी एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है तो उसका हम रिव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा, ठीक है। बाकी बात यहाँ पर पाई का
वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 22/7 हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को पता होगा पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। इनटू में आर का वैल्यू हम कितना निकाले थे, 0.7 निकाले थे, ठीक है। फिर इनटू में हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा इनटू में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एल का वैल्यू हमारे पास क्या था दोस्तों, एल का वैल्यू 4.2 था, तो इनटू में 4.2 कर देते हैं, ठीक। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है ना। चलिए हम इधर अच्छे से लिख के सॉल्व कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास था कितना, 22/7 था, गुने 0.7 था, ठीक। और इनटू में कितना था, 4.2 था, ठीक। अब ये कट जाएगा कितने मरतबे दोस्तों, यहाँ पर कट जाएगा ये, और यहाँ पर ये पॉइंट को उड़ा के हम क्या कर देते 10, तो ऊपर में 7 सिर्फ बचा, तो ये उड़ गया। इसको भी उड़ा देते हैं, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 10, ऊपर में बचेगा दोस्तों हमारे पास 22 गुने क्या हो जाएगा 42, और नीचे में 10 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 22 में 42 से गुना करोगे दोस्तों तो हो जाएगा आप लोग को 924 हो जाएगा। गुना करके देख लो, बटा में क्या हो गया 100 हो गया। अब इससे भाग दोगे तो हो जाएगा पॉइंट में हो जाएगा 9.24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। देखो 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए दिख रहे होंगे, तो यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पॉइंट में इसलिए देते हैं कि आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगे, बस 30 मिनट ने भी एमआर के अंदर होते हैं दोस्तों, और उसी में आप लोग को इतना कैलकुलेटिव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पॉइंट में देते हो। फटाफट आप लोग कैलकुलेशन खुद से ही करिएगा, कैलकुलेटर का सहारा मत लीजिएगा, ठीक। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल चलिए हम लोग देखते हैं। बोला है नरेंद्र को 30 प्रश्नों को हल करने के लिए कहा गया, उसने 2/3 प्रश्नों को हल किया, नरेंद्र ने कितने प्रश्नों को हल नहीं किया। बाकी बात इंग्लिश वाले अपना देखते चलना, ठीक ना। यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझिएगा, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक ना। बाकी बात जिनसे नहीं बनेगा उनके लिए यह हार्ड प्रश्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझिएगा बोला कि 30 प्रश्नों को हल करने का टोटल प्रश्न हमारे पास कितने हैं 30 है, कितने 30 है हमारे पास, ठीक ना। जिसमें से ये 2/3 को हल कर चुका है। सॉल्व कितना कर लिया इसने, 2/3 इसने क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। बाकी बात पूछ रहा है कितना सॉल्व नहीं किया है, तो वही चीज निकालना है। तो यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि ये कितना सॉल्व कर लिया है 30 में से, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल किए गए प्रश्न, ठीक ना। क्या लिखेंगे, हल किए गए प्रश्न, ठीक ना। हल किए गए प्रश्न क्या हो जाएंगे, 30 इंटू में 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कट जाएगा कितना, 3 से कट जाएगा 10 मरतबे, ये कितना हो गया 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया। तो ये टोटल कितना प्रश्न सॉल्व किया, 30 प्रश्न को सॉल्व किया, कितने 20 प्रश्न को सॉल्व किया, कितना 20 प्रश्न को इसने सॉल्व कर लिया है। आप पूछ रहे कितने प्रश्न को सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ तक फटाफट आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए तो टोटल हमारे पास कितने सवाल है, टोटल हमारे पास कितने सवाल थे, प्रश्न 30 थे, जिसमें से इसने कितने कर लिया 20 कर लिया, किसने कर लिया 20 कर लिया है। तो अगर 30 में से 20 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना नहीं किया है। तो 10 सवाल को इसने क्या किया है, नहीं किया है। 10 देखिए ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सवाल को इसने हल नहीं किया है, तो 10 सवाल को हल नहीं किया है, 20 सवाल को हल किया है 30 में से, ठीक ना। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 5 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। बोला ए एवं बी की आयु का अनुपात 3:4 है तथा उसकी आयु का योग 21 वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब आयु वाला प्रश्न देख के आप लोगों का दिमाग चकरा जाता है, बहुत ले होगे, बहुत हार्ड सवाल है, लेकिन कुछ भी नहीं, बस समझिएगा। सबसे पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात दिया उसको लिख लेते हैं। तो माना कि, ठीक ना, माना कि ए और बी की आयु, ठीक ना, बी की आयु क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एक हो गया क्या 3x और दूसरा जो हो जाएगा 4x हो गया, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। तब बोलता है कि तथा उसकी आयु का योग, ये दोनों का योग जो है 21 वर्ष है, ठीक ना। तो चलिए आगे लिख लेते हैं इसकी आयु का योग, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4x बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 7x बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 से कट जाएगा इतने मरतबे 3 मरतबे, x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, ठीक ना। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, बोला कि तो 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 3 वर्ष बाद पूछ रहे आयु का अनुपात, तो यहां पे आप लोग समझिएगा, यहां तक फटाफट से नोट कर लिए होंगे। तो जैसे कि आप लोग का यहां पर आयु क्या दिया था 3 दिया था, तो 3x सब माने थे, ठीक ना। तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तब जब बाद बोले तो ऐड होते हैं इसमें, तो 3 वर्ष बाद हमने कर दिए। और बोल रहा है कि आयु का अनुपात, तो अनुपात कर दिए। फिर अगला आयु हमारे पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसमें भी 3 वर्ष बाद कर दिए। अब देखिए कि अभी हम x का वैल्यू निकाले थे दोस्तों, कितना आया था हमारे पास x का वैल्यू हमारे पास 3 आया था। अभी निकाले थे ना, दोनों को ऐड करके बराबर 21 किए थे, तो x का वैल्यू 3 आया था, ठीक ना। तो x जहां जहां देखिए वहां पे 3 रख दो, तो यहाँ पर 3 रख दिए, प्लस में 3 हो गया। फिर अनुपात हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, इंटू में 3 हो गया, प्लस में 3 हो गया, ठीक है। अब 3 से 3 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 4×12 12 3 15, तो 12 अनुपात 15। अब इसको शॉर्ट कर लीजिए काट के, ये कट जाएगा 3 से कितना मरतबे कट जाएगा 3 चौक 12 और 3 पचे 15, तो 4 अनुपात
इसका क्या हो जाएगा 5 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4:5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिख रहे होंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में खाली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, जाके ज्वाइन फटाफट से हो जाना, ठीक ना। कोई भी पूछना हो तो ये इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके पूछ सकते हो। और सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि 2 वीडियो के बाद यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता नहीं है, तो आप लोग तक और भी जो क्लास है उस चैनल पे मिलता है, ये वाले चैनल पे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कुछ नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप लोग के जितने भी भाई है ना, जितने भी भाई है वो जुड़ सके हमारे क्लास में, और वो फ्री में क्लास ले सके और अपना नेवी में सिलेक्शन ले सके, कोस्ट गार्ड डीवी में सिलेक्शन ले सके दोस्तों, ठीक ना। आई होप कि ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।